हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम पुराणों का आज के समय में क्या महत्व है, इसके वीडियो के पार्ट 2 भाग में आपका आज स्वागत है। तो चलिए जानते हैं। पुराणों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि यह सभी प्रकार से शुद्ध, सभ्य, भाषायुक्त, सुबोध कथाओं से समन्वित और मधुरतम पद विन्यासों से अलंकृत है। जब व्याकरण ग्रंथ की चर्चा आती है तो पाणिनि के अष्टाध्यायी का ध्यान आता है, लेकिन नारद पुराण में व्याकरण का ऐसा श्लोकबद्ध विवरण किया गया है कि उसे कंठस्थ कर कोई भी मनुष्य व्याकरण का आचार्य हो सकता है। सभी पुराणों में भूगोल का सांगोपांग विवरण भी दिया गया है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी का परिमाण, प्रत्येक द्वीप की सीमा का उल्लेख, उनमें पर्वतों, नदियों, जनपदों और भौगोलिक विषयों का यथार्थ उल्लेख भी किया गया है। भारतीय पुराण शास्त्र के ज्ञाता और भूगोल संबंधी अन्वेषण के लिए विख्यात विल्फोर्ड ने इन्हीं पुराणों के वर्णन के आधार पर नील नदी के उद्गम का स्थान भी पता लगा लिया था। पुराणों में मुख्य रूप से भारतवर्ष और गांव रूप से अन्य देशों का विवरण भी मिलता है। भारतवर्ष का पूर्ण भौगोलिक परिचय, भारतवर्ष के पर्वत, नदियाँ, जनपद, यहाँ के निवासी आदि का नामोल्लेख और उनका संक्षिप्त परिचय सभी पुराणों में मिलता है। इसी तरह हिमालय के वनों, उपवनों, गिरिगर्भों तथा सरोवरों का वर्णन भी पुराणों में आया है। भारतवर्ष के नाम, निर्वचन तथा उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में अग्नि पुराण में, अर्थात समुद्र और उत्तर और हिमाद्री से दक्षिण 9 सहस्त्र योजन में विस्तृत जो प्रदेश है वह भारत है। यह इसका भी वर्णन उसमें मिलता है। हालांकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पुराणों में उपलब्ध भूगोल, खगोल आदि विषयों से संबंधित जानकारी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है। यह संभव है कि प्रकृति परिवर्तन और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पुराणों में उल्लेखित पर्वत, नदी, जनपद आदि ठीक ठीक परिचय वर्तमान समय में कठिन हो। परंतु जैसे जैसे अनुसंधान यानी रिसर्च होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पुराणों के भौगोलिक विवरण की सत्यता भी धीरे धीरे प्रमाणित होती जा रही है। सभी पुराणों में खगोल संबंधी विवरण भी मिलता है। इसमें आकाश, ग्रह, नक्षत्र आदि की अवस्थिति कहाँ कहाँ है, कौन ग्रह किस ग्रह के कितनी दूरी पर है, उनका भूमि पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, इत्यादि का भी विवरण देने के साथ साथ कई कई ग्रह तथा नक्षत्रों के स्वरूप के विषय में प्रकाश भी डाला गया है। इसमें सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल, सप्तर्षि मंडल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूर्य की गति का निरूपण, दिन और रात्रि की व्यवस्था, नक्षत्रों का प्रभाव, नक्षत्रों की क्रमगणना, ग्रहों की ग्रहण की स्थिति इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। वास्तुशास्त्र से जुड़े विभिन्न तत्वों का भी वर्णन पुराणों में मिलता है। वास्तुविद्या, नगर मापन की विधि, विभिन्न भवनों का उल्लेख, उद्यानों का उल्लेख, जलाशयों का वर्णन प्रसंगानुरूप पुराणों में किया गया है। यज्ञ एवं उससे संबंधित विधि विधान हिंदू धर्म एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। पुराणों में याज्ञिक अनुष्ठानों के उद्देश्य, यज्ञशाला, यज्ञ पशु, समिधा, वैदिक मंत्रों की उपयोगिता, यज्ञ पुरोहित तथा अश्वमेध, राजसूर्य, वाजपेय, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, नरमेध इत्यादि विशिष्ट यज्ञों का उल्लेख भी किया गया है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू हो जो तीर्थ यात्रा ना करता हो। तीर्थ यात्रा हिंदुओं के जीवन का एक अभिन्न भाग रहा है। पुराणों में तीर्थों की महत्ता, तीर्थों का उद्देश्य, तीर्थों के विहित कर्तव्य, यात्रा की विधि, प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, गया इत्यादि विशेष तीर्थों का वर्णन एवं विभिन्न तीर्थों के मध्य तुलनात्मक विवेचन इत्यादि का भी विशद वर्णन आया है। जाति और वर्ण व्यवस्था हिंदू संस्कृति के मूलाधार है। पुराणों में वर्णन और जातियों की उत्पत्ति विषय कथाओं का भी उल्लेख है। इसमें चतुर्वर्ण की प्रशंसा, वर्ण व्यवस्था का मूल, वर्ण व्यवस्था, दार्शनिक आधार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सामाजिक का स्तर, वर्णगत सामाजिक स्तर के भेद, वर्ण संकर एवं मिश्रित जातियों की उत्पत्ति एवं उपस्थिति इत्यादि का भी वर्णन कथात्मक रूप से किया गया है। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई है। उसमें आते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। पुराणों में चारों आश्रमों के धार्मिक महत्व का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ पुराणों में 16 प्रकार के संस्कारों का भी विधान किया है।
जिसमें कुछ एक संस्कार को छोड़कर अधिकतर संस्कार का विधान आज भी हिंदू धर्म में लोगों के द्वारा किया जाता है। पुराणों में वर्णित 16 संस्कार कुछ इस प्रकार है, जिनमें आते हैं गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतरोयण संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत विवाह का उद्देश्य, उसका स्वरूप, सवर्ण विवाह, असगोत्र, असप्रवर विवाह, विवाह के भेद, बहुविवाह, बहुपतित्व विवाह इत्यादि विषयों का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक आवश्यक तत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का आध्यात्मिक और भौतिक विकास संभव नहीं है। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए पुराणों में विद्या प्रारंभ करने का समय, शिक्षा केंद्र, शिक्षा विधि, छात्रोचित कर्तव्य, अध्ययन के विषय, स्त्री शिक्षा और आचार्य जैसे विषयों की विषय चर्चा की गई है। स्त्री के बिना मानव जीवन और समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसके साथ स्त्री के महत्व को स्वीकारते हुए पुराणों में नारी की प्रतिष्ठा, कन्या की स्थिति, पैतृक संपत्ति, पुत्री का अधिकार, स्त्री शिक्षा का स्वरूप, पत्नी का स्थान, विधवा की स्थिति, सती प्रथा इत्यादि विषयों का भी सप्रसंग उल्लेख किया गया है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के क्रम में पुराणों में मनुष्य के मनोरंजन के साधन तथा वस्त्र, अलंकार जैसे विषयों की भी चर्चा की गई है। पुराणों में मनोरंजन के साधन के रूप में द्यूत यानी जुआ, मृगया यानी शिकार, झूला, मल्लयुद्ध, जलक्रीड़ा, गोष्ठी और संसद, नाटक, उत्सव, संगीत इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। वही वस्त्र अलंकार का वर्णन करते हुए वस्त्र विषयक प्रवृत्ति, वस्त्रोचित साधन तथा प्रकार, वस्त्र संख्या, केश विन्यास एवं श्रृंगार इत्यादि की चर्चा भी की गई है। विभिन्न प्रकार के आहार और खानपान का भी उल्लेख पुराणों में किया गया है। विभिन्न प्रकार के अनाजों का विवरण, अनाज से निर्मित भोज्य पदार्थ, मिठाइयाँ, सब्जी, दूध, दही, घी, भोजन इत्यादि संबंधी नियम, मांसाहार, मदिरापान, मदिरा पात्र इत्यादि का भी उल्लेख पुराणों में किया गया है। जीवन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए विषयों का भी उल्लेख पुराणों में किया गया है, जिनमें कृषि कार्य, अनाजों के भेद का विवरण, वाणिज्य, विनिमय के साधन, शिल्प इत्यादि के विषयों का उल्लेख भी पुराणों में किया गया है। तो ये था पुराणों में और आज के आधुनिक जग का क्या संबंध है, इसके बारे में वर्णन। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।